मेरी आज प्रोडिक्शन ये है कि कल बाबर रन नहीं करेंगे। बाबर रन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, बाबर आजम की बात की तो बाबर आजम ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसके अंदर वो बोल रहे थे कि मैंने ये वाला जो पीएसएल है बहुत काम रह के खेला है, मैंने अपनी पुरानी वाली गेम खेली है, उस माइंडसेट के साथ आया, मैंने प्रेशर बिल्कुल नहीं लिया। उनकी मेरे ख्याल से सारी बातों के अंदर से अगर मैं निकालूं ना कि क्या समराइज करूं तो यही बात है कि मैंने प्रेशर नहीं लिया, मैं बहुत कामली खेला हूं, मैंने अपनी पुरानी गेम खेली है और मैं फाइनल भी इसी तरह से खेलूंगा, मैं बिल्कुल फाइनल का प्रेशर नहीं लूंगा। तो आपको क्या लग रहा है कल पेशावर ज़ल्मी जो कि अच्छा खेलती हुई नजर आई है, हमें टॉप पे भी नजर आई है, तो हैदराबाद के साथ किस माइंडसेट के साथ आएगी? नहीं, प्रेशर माशाल्लाह जितने बड़े और जितने सीनियर प्लेयर हैं प्रेशर उनको लेना भी नहीं चाहिए और उनकी मेरे ख्याल में वो शान के खिलाफ होगा अगर वो प्रेशर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा लुकमा दे के बस शोएब भाई की तरफ जाऊंगा। मैं बस इतना ही कहूँगा, अभी इमरान भाई ने बात की है ना, उन्होंने बातें खैर और भी की हैं, बड़ी अच्छी की हैं, उन्होंने बहुत बातें करी हाँ, हैं। उन्होंने अपना क्रेडिट भी दिया जो उनका कोच है, क्या नाम है उनका, जॉसन गिलेस्पी की बात नहीं किसके? इसकी यार ज़ल्मी के जो मिसबा है ना उनके मेंटोर। नहीं उनके इंग्लिश कोच हैं यार, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, उनको उन्होंने क्रेडिट दिया बेसिकली कि उन्होंने मुझे इंग्लिश नहीं, आई थिंक सॉरी अफ्रीकन है। उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने बोला है कि अपने आप को याद करो कि तुमने कितने 100 की, सबसे ज्यादा 100 किसके हैं, उसने कहा क्रिस गेल ने 21 से, तो उसके बाद किसका नंबर आता है, तो बाबर का था। उसने मेंटली उसको स्ट्रांग किया है कि अपनी पुरानी गेम पे जाओ, और मैं जनरली स्पीकिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो कोई पुरानी गेम में वापस नहीं गया, वो अपने पुराने नंबर पे वापस गया, वो गया ओपनिंग पे और उसको दायरा लूटना आता है, अपने नीचे नीचे शॉट्स खेलता है, 20-25 करता है, उसकी इनिंग चल जाती है। चौथे नंबर पे उसकी इनिंग चलती ही नहीं, वो हवा में शॉट खेलता है और वैसे भी चौथे नंबर तक वो जब मतलब, और सॉरी एक बात छोटी सी बात, जब वो 15-20 भी कर रहा था ना, वो आउट ऑफ टच नहीं था, वो टच में था, लेकिन उसकी विद ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान का ब्रांड है, लेकिन 4 नंबर की गेम है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। वो ओपनर है। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट में भी तभी करेगा जब वो ओपनिंग पे आएगा, आप उसको जितने मर्जी। अच्छा, एक और सहाफी का सवाल था कि अगर आप ये ट्रॉफी जीत जाते हैं तो उसके बाद आपकी कैप्टनसी इतनी अच्छी रही है इस पीएसएल के अंदर, फिर आपको कैप्टनसी ऑफर करती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो आप क्या कैप्टनसी करेंगे? उनका जवाब था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो फैसले होंगे या फिर आगे जाके हम देखेंगे जो होगा हम उस हिसाब से चलेंगे। 2-3 बार ऐसे फैसले कर चुके हैं। वो जिस दिन पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा, शायद मतलब पता नहीं करनी चाहिए नहीं, लेकिन चूंकि मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ये कहना था पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो होना चाहिए, पाकिस्तान क्या चाहता है उस तरह की चीजें होनी चाहिए। मुझे मिल जाएगी तो मैं ले, कहने का मतलब ये है मिल जाएगी तो मैं ले लूंगा। उन्होंने पहले दिन मैंने सवाल किया था, उन्होंने पहले किया था, उस दिन क्या हुआ था जब मैंने माइक बंद हो गए थे। नहीं, मैंने सवाल किया था शाहीन को, शाहीन ने बीच में बोल दिया था नहीं अभी हम T20 पे बात कर रहे हैं, पीएसएल पे जब इंटरनेशनल आएगी तो हम बहुत सारे जवाब देंगे। तो मेरा सवाल भी यही था उसको, मैंने भी ये कल परसों भी डिस्कस किया आपका सवाल। ये परफॉर्मेंस भी बताएं क्या करना है। कप्तान 3 कप्तान गिनाए थे उनको मैंने टेबल पे बैठे, एक शादाब, बाबर और शाहीन। सॉरी शादाब, शाहीन और बाबर आजम, और मैंने कहा कौन कप्तान बन रहा है, तो शाहीन ने वो सवाल पकड़ के खुद कह दिया कि नहीं हमने जवाब नहीं देना। तो नहीं, वो वैसे मेरे ख्याल में कोई वैसे पॉलिसी वायलेशन भी तो हो सकती है ना। क्या आज क्यों दिया जवाब? आज किसने जवाब दिया? बाबर आजम ने दिया। आप परफॉर्मेंस हो गई है ना, बैठा था ना वो, अब तो एक नजर आ रहा है कि कैंपेन चल रही है। भाईजान एक बंदा गायब हो गया मंजर से, सलमान अली आगा किथे हो? आगा तोरा T20 का कप्तान किथे है ना? परफॉर्मेंस है, आगा की परफॉर्मेंस बिल्कुल डल थी। एक भी परफॉर्मेंस बता दे मुझे पूरे पीएसएल में, आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हो आप इंटरनेशनल टीम का? अब मैं वही क्या ये बात तय हो चुकी है? अच्छा, मैं अब आपने वो सरेंडर कर रहा है। आगा की T20 में जगह नहीं बनती थी, लेकिन एज अ कैप्टन मजबूरी था उसको खिलाना। क्या T20 में T20 में खिलाना, मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी और लड़कों को इकट्ठा करने के लिए, नहीं मेरी बात ग्रुपिंग तोड़ने के लिए? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने उसको टीम में फिट किया ना, जो भी मकसद था। अब वो T20 फॉर्मेट में फिट नहीं बैठता था, लेकिन उसे कैप्टन बनाया गया, तो वो कैप्टन को तो अब नहीं निकाल सकते ना, वो तो चलेगा, नहीं निकलेगा, रिमूव करेगा ना, रिमूव करेंगे, वो खुद स्टेप डाउन करेगा, वो तो बात की बात है। अब जो नेक्स्ट कैप्टन है, अगर उस कोई भी हो, मिसाल दे रहा हूँ, उसकी भले इंटरनेशनल लेवल पे टीम में जगह नहीं बनती, तो हो सकता है उसे कैप्टन। भाईजान एक बात बताऊं, आपने ना, आप एक काम करें, ये वाला कल वाला मैच ना, पहले तो 2 दिग्गज फास्ट बॉलरों को दिखाएं आप, बिठा के टीवी पे। बिल्कुल, एक तो शाहीन को बिठाएं, हारिस को बिठाएं साथ, और उससे कहें कि अगर बॉलिंग आज के दौर की सीखनी है ना तो बच्चों से सीखो, बस खत्म हो गया। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे उनको ये चीजें बड़ी सुनने को देखिए, अगर आप इस चक्कर में खेली जा रहे हैं कि आप सीनियर हैं और आप एक बहुत बड़ी जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है उसकी तरफ से खेलते हैं और आपको फुल सपोर्ट है, आपको बाहर नहीं कर सकता, आपके पास डंडा बहुत तगड़ा है, तो फिर ये उनको खिलाने वालों को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान को जिताना है या हारिस और शाहीन को जिताना है।
ये उन्हीं की जीत है ना अगर वो टीम में रहते हैं तो। यस तो उनकी हार है जो वो टीम से बाहर हो जाते हैं। अब जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको अगर आप टीम से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं यार इस सीनियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वनडे की टीम के अंदर उनको खिलाते हैं जी कप्तान कौन है, अभी आपने सलमान अली की बात की ना वो कप्तान आएंगे, तो इसका मतलब है कप्तान होना टीम में रहने की एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं जमानत है। बिल्कुल जो तो फिर आप ये भी जमानत दे दें कि आपकी टीम परफॉर्म करेगी। अभी ऑस्ट्रेलिया के 3 वनडे आ रहे हैं ना, तो पता लग जाएगा क्या होना इधर। तो परफॉर्म मेरा ख्याल है बच्चे ही करेंगे। अब T20 तो पाकिस्तान का वैसे नहीं है काफी दफा। अच्छा वो सलमान इसलिए अली नहीं ना 2027 का वर्ल्ड कप है तो अब आपको वनडेज खेलने हैं। ICC के हाँ सब वनडे वनडेज मतलब रखे हैं। T20 तो लंबे साउथ अरसे अफ्रीका तक। का सलमान वनडे। अली पे हम बात कर रहे हैं तो अली और सुहेब इमरान सुहेब सलमान अली का आज इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, जिसका कौन सा? पॉडकास्ट वायरल जा रहा है जो उन्होंने उन्होंने podcast किया है, और उसके अंदर उन्होंने बोला है कि हारिस स्टॉफ को मैं लास्ट ओवर ना देता तो शायद हम वो वाला मैच जीत जाते, कुछ ऐसे ही वो था। एशिया कप की बात है। एशिया कप की बात की है। आफ्टर सो लॉन्ग उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी चॉइस जो थी वो उस टाइम डिसीजन अच्छा हमारा वैसे गलत था। ये भी मेरे ख्याल में हारिस की बैड लक की है। इतने अरसे बाद कैप्टन जो है वो कह रहा है कि यार मैं उसको ओवर ना देता, तो हालात कुछ और होते, नताइज कुछ और होते। तो आपको क्या लगता है कि वो इसलिए कह रहा है कि शायद आने वाले T20 टीम का हिस्सा नहीं होगा? कौन हारिस? हारिस शाहीन नहीं मैं वो तो तो खैर होंगे। नहीं ये कह सकता कि हारिस या शहीन नहीं लेकिन होंगे। कप्तान अभी बैठ के तनकीद कर रहा है पुरानी बातों पे। कप्तान है ना अभी तक, तो अभी तो कप्तान वो है। कैप्टन है, तो फिर तनकीद खैर मेरे ख्याल में उसने शायद लाइटली ली है। अच्छा मैं इसको एज ए क्रिकेटर एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, एज ए कोच भी, क्रिकेट में होता इफ एंड बट कुछ भी नहीं है। 2022 में हारिस रऊफ को ओवर ना मिलता, कोहली 2 छक्के ना मारता, तो जो हो गया वो तो हो गया। तो अब आगे क्या बेहतर हो सकता है, शोज भी उसी पे होते हैं और होने भी आगे कंस्ट्रक्टिव बात भी होनी चाहिए। तो हम कर सकते हैं अपनी टीम के अगले आने वाले दिनों में। मैं ये एक क्वेश्चन पुट करने लगा हूँ क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने मुझे थोड़ा थोड़ा एंकर भी बना जी, दिया। बिल्कुल। हाँ, हम आगे की बात करना चाहता हूँ कि आगे क्या होना चाहिए। अगर आप इस वक्त थिंक टैंक का हिस्सा हो, मैं अपना भी बताऊंगा। अब कप्तान किसको बनाएंगे? बैठ के मेरा ख्याल है हम मोटी मोटी अपनी 11 चूज करना चाहें इंटरनेशनल, वो भी थोड़ा एक कंस्ट्रक्टिव बहुत बात हो कोशिश जाएगी। की हम लोगों ने लेकिन हुई नहीं नहीं, कभी हाँ, हमारी। रिगार्डलेस इस बात को समझते हुए कि हारिस, शादाब, बाबर, हाँ जी। शाहीन हम जितना मर्जी कोसें चाहें वो टीम का हिस्सा रहने ही रहने हैं। ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझ लें। मैं या आपको बता मैं दूं- हार्श मैं- वर्ड मैं- नहीं करना मैं चाहता। हारिस को वैसे वर्ल्ड कप में ड्रॉप किया गया। स्क्वाड का मैं हिस्सा अभी नहीं आपको बता देता हूँ जी। स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे हारिस। वो अच्छा उसको संभाला T20 जाएगा ना, स्क्वाड वो वर्ल्ड कप के लिए आ T20 जाएगा। नहीं होंगे। वर्ल्ड कप में नहीं नहीं होंगे, होंगे। ये बिग स्टेटमेंट है। ये भी मैं आपको बता दूं T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो नहीं होंगे। नहीं ये अभी भी आपके तो 3 ड्रॉप से है ना। 4 प्लेयर ओके आपके पिछले वर्ल्ड कप से, बल्कि हो सकता है 5 प्लेयर भी ड्रॉप हो जाए। 5 चेंजेस होंगे आपके आने वाले T20 वर्ल्ड कप। और शादाब कैप्टन 2027 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2026 2027 यार, ODI में आना ना। शादाब सवाल है। 28 कैप्टन, मैं अगर यहाँ पे सवाल है। अगर सिलेक्शन कमेटी या मेरे हाथ में कुछ भी हो, हम इस तरह बात करते हैं ना, बैठे में डिस्कशन हो रही है, तो इनमें से किसी को कैप्टन नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा इसमें से कोई। कौन आप किसको शादाब आ रहा है, मुझे लगता है, कप्तान आ रहा है? मुझे लगता है अगर पीएसएल जीत जाता ना ये Whatsoever, इनकी टीम, तो मेरे ख्याल से whatsoever। शादाब तो कंफर्म देखिए थे। मेरी बात अच्छा सुनिए। कल शादाब ने एक बात भी कही है कि हमारी अब मैं थोड़ा गर्म हो रहा हूँ। थ्रू आउट हमारी पीएसएल के अंदर जो डेथ बॉलिंग है ना वो इम्प्रूव होने की जरूरत थी, वो हमारी अच्छी नहीं रही। आप मैं बता दूं बाबर कप्तान बन गया ना, तो ही बाबर अपनी मर्जी की बैटिंग ऑर्डर पे खेल सकता है। और इमरान भाई एक आप important मुझे चीज़- बताएं अभी वो बात पूरी कर लें जरा। आप अगर T20 की टीम अनाउंस होती है तो आप बाबर को किसी की जगह पे ओपनर लेके आएं। मैं बताने लगा हूँ। बाबर को किसकी मैं जगह एज सबसे ओपनर पहले- लेके आएंगे? सबसे पहले मेक श्योर करूंगा अच्छा सवाल है। कि सबसे पहले मेक श्योर करूंगा कि उन लोगों को टीम में खिलाऊं जिनकी जगह बनती है, और कैप्टनसी का उनके लिए नाम लिया जाए जिसमें टीम की जगह बनती है। शादाब नहीं है उसमें से, नंबर 1 मेरे मुताबिक। 11 छोड़े 15 में जगह अभी नहीं आप बनती। कह रहे थे शादाब कप्तान होंगे। मैं वो बेस्ट के सिनेरियो नहीं है, मुझे लगता है कि वे होंगे। वो एक प्रेडिक्ट आप कर मेरे रहे हैं। कप्तान मुझे बताएं ओपनर कौन होना चाहिए? बाबर को किसको निकाल कर वो ओपनर रखें? अच्छा पहली तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो पीएसएल में उसने अगर 200 कर दिए तो जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल में वापसी हो उसकी, बाबर की बाबर की, ये बड़े लेकिन valid होगी। चीज़ है, बड़ा वैलिड है। भाई बड़ा इंटरनेशनल में क्यों आएगा वो? मैं बड़ा आपको- valid point है। देखें लेकिन बाबर आएंगे। वो ये प्रॉब्लम है ना, आप- ये तो हम आगे भाईजान, को नहीं जा रहे, पीछे को जा रहे हैं। आपकी ये शायद सबकी खाम ख्याली है कि बाबर रन्स करे और वो अपनी मर्जी से जहां चाहे यस जब चाहे जिस टीम का चाहे कप्तान बन जाए। जब वो रन्स नहीं कर रहा था ना, तो तब वो दीवार के साथ लगा हुआ था, तब वो बिल्कुल। बोलने के लिए नहीं था, उसके पीछे खड़े हुए लोग बोलने के लिए नहीं था। बाबर तो 100 कर देते तो पीछे 100 बंदा खड़ा हो जाता है। नहीं वो तो भाई वो ठीक है। बात बाबर fan है। आप बाबर- कवर ड्राइव खेलते इसको तो हम 800 बंदा आ पाकिस्तान जाता। मैं तो अनफॉर्चुनेट आपने जो बात की ना आते हुए जी। कि जी उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हाँ आई एग्री दिस पॉइंट कि बाबर की कोई गेम चेंज नहीं हुई है, बाबर का कुछ चेंज नहीं वही हुआ। नीचे नीचे खेल रहा है। उसको सिर्फ क्या मिला है, उसको 6 ओवर का दायरा मिला है।
जब जब 6 ओवर के दायरे में किसी बंदे के 30 बॉल होते हैं ना, ठीक है, 36 बॉल होते हैं। अब 36 बॉलों में से अगर बाबर ने खेले हैं 20 बॉल और उन 20 बॉलों में अगर वो 35-40 कर जाता है, तो जब एज अ ओपनर कोई बंदा 35-40 कर जाता है ना, तो उसके लिए 50-60-70 करना कोई मसला नहीं होता। और आपने खेले हैं 10 मैच, 10 मैच खेले ना, तो 10 मैच में 2 आपके 100 हैं, बीच में आप नॉट आउट भी हैं। 588 रन इतने करते हैं 84 की उसकी एवरेज है इस वक्त पीएसएल के अंदर। बट अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं, आप अभी पीएसएल के स्ट्राइक रेट खोलें और अभी आईपीएल के स्ट्राइक रेट खोलना है, 25 बैट्समैन कितने 25 बैट्समैन के बाद बाबर का स्ट्राइक रेट आता है आईपीएल के। 146 का स्ट्राइक रेट है वो तो, और आईपीएल के 25वें बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 150 है। बिल्कुल ऐसे ही मेरा है। क्वेश्चन फिर वही है, हम शुरू करते हैं ना नंबर 1 नंबर 2 से टीम बनाना, पर वो अभी सारे बड़े क्या कह रहे हैं, कहते हैं यार छड्डो वो स्ट्राइक रेट नू, वो देखो रन्स कर रहे हैं। अभी वो सोच डेवलप आप डेवलप कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट आप ये सोच डेवलप करके क्या बताना चाहते हैं कि हमने नहीं बदलना, हमने वही पुरानी क्रिकेट खेलनी है। और यार आज आप पीएसएल तो जीत रहे हैं। जब आप अभी मैंने आते क्या कहा था कि जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट आप जाएंगे ना, तो वो उस माइंडसेट से आएंगे, उन्होंने लॉक कर लेने 2-3 पॉइंट्स। अच्छा बाबर कहाँ खेलता है, फील्डर कहाँ लेना है, बॉलिंग किससे करानी है, कितनी दफा स्पिनर से आउट हुआ पीएसएल के अंदर। पीएसएल में वैसे मैं उस दिन देख रहा था बाबर के स्टैट्स, इस बार कुछ इंप्रूवमेंट है मैं स्पिनर से आउट अगेंस्ट स्पिनर्स, अगेंस्ट स्पिनर 3 दफा भाई तो नई मैंने बॉल देखा से खेल के इनिंग शुरू करता है ना, आप उसको डालें 7वें ओवर में 31 फॉर 1 डालें, 35 फॉर 2 डालें। नया गेंद आया, हाँ जी, क्या करना है उसने, या तो उसने राइज होना है, या स्केट करना है, या स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा। इतना तो बड़ा स्पिनर फास्ट बॉलर रही नहीं जिसका गेंद अंदर तेज आए। अब ना तो मोहम्मद आमिर है जवानी वाला कि उसका गेंद, ना वसीम अकरम है तेज अंदर ले आए पैडों पे, बाहर ही आना ना, तो बाहर का गेंद वो चाहता है उसको आगे और बाहर करे गेंद। सो प्रॉब्लम ये है कि नया गेंद उसके लिए अच्छा है, नया गेंद ट्रैवल भी करता है। तो अब नया इसका गेंद इसको रिजवान के लिए भी अच्छा यार है। अगर इसको एंडिंग की तरफ लेके जाएं, इसी के ऊपर कमेंट भी आ गया कि राइट आप लोग सही कह रहे हैं, बाबर आजम तुक्के पर चल रहे हैं। जो भी पाकिस्तान से खेला है और आपने भी देखा हमने भी देखा, बाबर आजम की परफॉर्मेंस सिर्फ तुक्के ही लगे हैं, ऐसा सच कोई अलग परफॉर्म नहीं किया चलें उन्होंने। फिर इसको- ये एक चीज इमरान भाई ने एक चीज कही थी, शायद हम सब मिस कर गए। उन्होंने कहा था सुन भाई, उन्होंने कहा था कि कल बाबर रन्स नहीं करेगा। ये चीज को हम सब मिस कर गए हैं। कराची की और लाहौर की विकेट पे अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में उनकी बात किसी हद तक मुझे ठीक लग रही है। मुझे ऐसे लगता क्योंकि उनके है रन्स कराची कि में बाबर जाके हुए लाहौर हैं। में रन मैं इसको ऐसे बात करता हूँ, कल बाबर 150 करके मैच भी जिता दे, उसको पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में नहीं होना चाहिए। नहीं वो टीम में वो तो एक दूसरी चीज है ना। हम कुछ और बात कर रहे हैं, जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, जो होना चाहिए हम उस पर बात कर सकते हैं।